जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज हम सब सुपर टेट में टॉपिक आने वाला साइकोलॉजी जो पोर्शन का टॉपिक आता है उसको महत्वपूर्ण उसके कंटेंट को हम लोग आज देखेंगे। और मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है, मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको सुपर टेट का टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर देखा जाए। दोस्तों 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। ठीक है दोस्तों, चेतना का विज्ञान जेम्स विलियम उंट जेम्स सली ने कहा, लेकिन मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि चेतना किसी एक तत्व को ही प्रदर्शित करती है और यह संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चेतना किसी एक तत्व को ही प्रदर्शित करती है और यह संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करती है। 20वीं शताब्दी में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा और वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इसी परिभाषा को सर्वमान्य किया गया है। वाटसन महोदय ने व्यवहारवाद नामक संप्रदाय की स्थापना की। वाटसन का यह कहना है कि 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको चोर, डकैत, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। वाटसन ने अपने सिद्धांत पर वातावरण पर अधिक बल दिया। वुडवर्थ महोदय के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अंत में उसने व्यवहार के स्वरूप को अपना लिया। व्यवहारवाद नामक पुस्तक वाटसन महोदय की है। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पर लिखी हुई है, मनोविज्ञान की रूपरेखा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसको दोस्तों किसने लिखा है? ये दोस्तों मैकडूगल की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? मैकडूगल जी की पुस्तक है। और इन्होंने इस पुस्तक में काफी मनोविज्ञान की रूपरेखा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अब आगे चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय दोस्तों, पहला जो संप्रदाय है मनोविज्ञान का वो है संरचनावाद। संरचनावाद जो संप्रदाय है वो प्राचीन संप्रदाय है। यह मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन वाद है और इस वाद के जनक विलियम उंट है। संरचनावाद को ही अस्तित्ववाद कहा जाता है। वुंट के सहयोगी टिचनर भी इस वाद से संबंधित है। संरचनावाद ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विषय बनाया। संरचनावाद ने चेतना पर सबसे अधिक बल दिया। संरचनावाद ने अंतःनिरीक्षण विधि पर बल दिया। इस अंतःनिरीक्षण विधि को अंतःदर्शन विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों अब आता है आपका प्रकारवाद। क्या आता है दोस्तों आता है प्रकारवाद। ठीक है, प्रकारवाद में इस वाद के जनक दोस्तों जेम्स महोदय हैं। जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक जेम्स की ही है। इसके अलावा जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक भी लिखी। प्रकारवाद में जॉन डीवी भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, जॉन डीवी की प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए दोस्तों, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। जॉन डीवी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को देखिए, मनोविज्ञान, हाउ वी थिंक, शिक्षा व समाज, लोकतंत्र व समाज, ये जॉन डीवी जी की प्रमुख पुस्तकों में आता है। काफी बार पूछा भी गया है कि हाउ वी थिंक जो पुस्तक है वो किसकी है, तो दोस्तों ये जॉन डीवी जी की है। किसकी है दोस्तों? जॉन डीवी जी की है। इस वाद ने भी अंतःनिरीक्षण विधि पर बल दिया। जो प्रकारवाद था इसने भी अंतःनिरीक्षण विधि पर बल दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों गेस्टाल्टवाद आता है। क्या आता है दोस्तों? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जर्मनी की विचारधारा है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता। क्या होता है दोस्तों? समग्रता। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख प्रणेता वर्दीमर को माना जाता है और कोहलर, कोफका और लेविन
इनके सहयोगी हैं। गेस्टाल्टवाद इस बात पर बल देता है कि किसी समस्या को बालक के समक्ष समग्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए और बालक इस पर अपने मानसिक क्रिया का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान अचानक करेगा। गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र पर बल देता है। दोस्तों, गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश शिक्षण विधि पर बल देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र पर बल देता है। गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के संगठन पर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि परिस्थितियों का संपूर्ण रूप से अवलोकन करना। गेस्टाल्टवादी विचारधारा का जन्म संरचनावाद के विरोध में हुआ। गेस्टाल्टवादियों का यह मानना है कि अंशों को मिलाकर ही समग्रता का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है व्यवहारवाद। क्या आता है दोस्तों? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की उत्पत्ति अमेरिका में हुई और व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? वाटसन को माना जाता है। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में हुई। किस सन में हुई थी दोस्तों? 1913 में। 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी सन भी पूछ लेता है कि व्यवहारवाद की स्थापना किस सन में हुई है, तो 1913 में हुई है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवाद को द्वितीय बल भी कहा जाता है। स्किनर महोदय को मूल व्यवहारवादी कहा जाता है। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वातावरण पर सबसे अधिक बल देती है। व्यवहारवाद ने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया। ठीक है दोस्तों, वाटसन का कहना है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको चोर, डकैत, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। ये लाइन हमेशा कई बार पेपर में पूछा गया है कि यह किसका कथन है? 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको चोर, डकैत, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। यह वाटसन जी का कथन है। वाटसन जी ने ही इस वाक्य को कहा है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवाद के अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार बालक को सिखाया जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद में क्या होता है? प्रत्येक प्रकार का व्यवहार जो है दोस्तों बालक को सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद। इसके बाद आता है दोस्तों मनोविश्लेषणवाद। ठीक है दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड जी हैं। कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड जी। मनोविश्लेषणवाद को प्रथम बल कहा जाता है और मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति चिकित्सा शास्त्र से होती है। मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्रायड महोदय हैं। कौन है दोस्तों? फ्रायड महोदय हैं। मनोविश्लेषण वाद के जनक जो हैं फ्रायड महोदय हैं। फ्रायड महोदय जी हैं और यह वीना के थे। कहाँ के थे? वीना के थे। फ्रायड महोदय एक मनोचिकित्सक थे। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। सिगमंड फ्रायड जी ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है कि सिगमंड फ्रायड जी ने कितने मन के प्रकार बताए हैं, तो दोस्तों 3 मन के प्रकार बताए हैं। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ठीक है दोस्तों, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में अचेतन मन को काफी अधिक महत्व दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मानवतावाद। मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो जी हैं। मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो जी हैं। इस वाद के जनक मैस्लो महोदय को ही माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं आज की क्लास में। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। किससे है? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। पील महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। तो ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।